Yes, 7th class, welcome back in our lecture number 2. In previous video lecture, we have covered the different modes of nutrition in different organisms. Right? We have some pictures, and through that picture, we differentiate about the different organisms having the different mode of nutrition. And we also discuss about the different types of heterotrophic nutrition, that is hologic nutrition, saprotrophic nutrition, and parasitic nutrition. Okay, so today video lecture we will cover about the nutrition in humans, that what are the different organs involved for their nutrition process, okay, and what are their functions, right? So let's start with it. The food that we eat passes through a muscular tube called the alimentary canal present inside our body. कि बेटा जो फूड होता है वो हमारी बॉडी में एक मस्कुलर ट्यूब के थ्रू, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है, उसके थ्रू बेटा हमारी बॉडी से पास आउट होता है. दिस कैनल बिगिंस थ्रू द माउथ एंड एंड्स एट द एनस. ठीक है, आप लोग बेटा ये इस पेज के ऊपर ये डायग्राम आप देख सकते हो, एंड यू कैन सी ओवर हियर कि जो बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो रही बेटा हमारी न्यूट्रिशन, और कहाँ तक आके ख़त्म होती है, एनस पोर्शन पे ऊपर आके. ओके, सो लेट नेक्स्ट लाइन भी देयर. The food is broken down into tiny molecules that are carried by blood to all parts of the body. The sequence of the steps involved in this process as follow. कि बेटा अब जो फूड ब्रेक डाउन होता है इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसको कौन कैरी कर लेता है बेटा, ब्लड. और फिर वो जो ब्लड होता है वो पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स के पास इनको पहुंच जाता है. अब वो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, ठीक है, उसको वन बाई वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट वन इज द इंजेशन. द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड इज कॉल्ड द इंजेशन. दिस इज ऑल्सो एन डेफिनेशन ऑफ द इंजेशन, दैट इज अ मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड. कि हम लोग किस तरीके से जो अपना खाना है वो अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं. इन ह्यूमंस इट टेक्स प्लेस थ्रू द माउथ वेयर द टीथ हेल्प इन च्यूइंग द फूड. ऑफ कोर्स बेटा जो हम अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं वो अपने मुंह के थ्रू लेके जाते हैं, और हमारे मुंह के अंदर टीथ्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड को क्रश करते हैं, उसको च्यूइंग में हेल्प करते हैं. ठीक है, उसको कम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस भी दो, डाइजेशन. The process of breakdown of complex molecules into simple soluble one is known as the digestion. Right? So जो डाइजेशन होती है बेटा हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है. जब हम खाने को चबाना शुरू करते हैं वहीं से शुरू हो जाती है प्रोसेस हमारी. बट बेसिकली ये डेफिनेशन है बेटा यहाँ पे आपकी डाइजेशन की, जिसमें क्या लिखा गया कि ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल सॉल्युबल वन. राइट, कैसे ये बनता है, कौन से ऐसी चीज़ें जो इसमें हेल्प करती हैं कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके उनको सिंपल करने में. सो डाइजेशन ऑफ फूड गेट्स डन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड द एंजाइम्स. प्लीज अंडरलाइन दिस वन डेफिनेशन आल्सो, बिकॉज हियर द डेफिनेशन इज गिवन ऑफ द एंजाइम्स कि दीज आर द सम स्पेशलाइज्ड केमिकल्स. कुछ स्पेशलाइज्ड केमिकल्स होते हैं बेटा जो हेल्प करते हैं किसमें, डाइजेशन ऑफ फूड में, और इन स्पेशलाइज्ड केमिकल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, एंजाइम्स का. Next video, the process of digestion starts in the buccal cavity and gets completed in the small intestine. Now, the buccal cavity, ठीक है, बक्कल कैविटी बेटा आपको डायग्राम में तो बेटा यहाँ से ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, बट आपको मैं डायरेक्टली वैसे ही वर्बली आपको बता देता हूँ. बक्कल कैविटी बेटा कि जो हमारे मुंह बेटा, तो हम लोग बेटा बक्कल कैविटी के बारे में बात कर रहे थे ना. सो बक्कल कैविटी में बेसिकली जैसे बेटा हमारे जो टीथ, ठीक है, जैसे हमारे टीथ हैं, हमारी टंग है, ठीक है, हमारे माउथ का जो अपर पोर्शन रहता है, टंग के ऊपर का पोर्शन, ठीक है, हमारा जो अपर जॉ है, हमारा जो लोअर जॉ है, ठीक है. सो ये सारा पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, बक्कल कैविटी कहलाता है. ठीक है, आपको मैं जूम इन करके थोड़ा सा और बताता हूँ. यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर. ठीक है, आप लोग यहाँ पे बेटा ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि ये जो पोर्शन बेटा आपका, जहाँ पे आपकी टीथ, आपकी टंग और जो आपके माउथ के अंदर का जो अपर वाला पार्ट होता है, जैसे आपका अपर जो, लोअर जो, ये सारे के सारे बेटा आपके किस के अंदर आते हैं, बक्कल कैविटी के. राइट, सो डाइजेशन बेटा हमारी बक्कल कैविटी से शुरू हो जाती है और कहाँ पे जाके ख़त्म होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. यू कैन सी इन द डायग्राम कि वेयर इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी. ओके, सो
अब कैसे बेटा ये सारी प्रोसेस होती है हम लोग वन बाई वन करके इसको डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, एब्जॉर्प्शन की बात आ रही है। एब्जॉर्प्शन, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम वेयर इट गेट्स पास्ड ऑन टू द ब्लड। फिर बाद में बेटा क्या होता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, मैं डायग्राम आपको ऑब्जर्व करवाता हूँ। यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, हल्का सा जूम आउट करके मैं इस चीज़ को दिखाता हूँ आपको कि यू कैन सी द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है डाइजेशन के बाद। ओके, आफ्टर दैट एसिमिलेशन, द एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर द ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। दिस प्रोसेस इज नॉन एज एसिमिलेशन। कि जो बेटा एब्जॉर्ब फूड होता है हमारी बॉडी से, फिर वो यूटिलाइज्ड होता है। कौन उसको यूटिलाइज करता है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के। ठीक है, ब्लड के थ्रू वो एब्जॉर्ब हुआ फूड हमारे ऑर्गन्स के पास पहुंचता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के पास, और फिर जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उस न्यूट्रिएंट्स को जो हमारे फूड में से हमें मिलते हैं उनको यूटिलाइज करते हैं। और ये प्रोसेस क्या होती है, एसिमिलेशन। राइट, आफ्टर दैट इजेशन। इजेशन की बेटा आगे बात करी जा रही है। द एलिमिनेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल इज नॉन एज द इजेशन। कि जो फूड हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है वो एलिमेंट्री कैनल से बाहर निकल जाता है। राइट, सो ये प्रोसेस इजेशन। अब जो हमारी एलिमेंट्री कैनल होती है उसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल्स के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं बेटा, जैसे कि आपका बक्कल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। यू आल्सो ऑब्जर्व इट इन योर डायग्राम। आप डायग्राम यहाँ पे जो पिक्चर आपको दिखाई गई है, आप इसके अंदर भी इन ऑर्गन्स को देख सकते हो कि हमारी बॉडी में ये कैसे होते हैं। राइट, एंड इट इज कॉमन इन द मेल्स एंड फीमेल्स। ड्यूरिंग द क्लासरूम आई ऑल्सो टोल्ड यू कि इट इज़ नॉट डिफरेंट, इन मेल्स का ये डिफरेंट रहता है या फीमेल्स का ये डिफरेंट रहता है। नो, ओके, सो ओवर हियर, ठीक है, ये मेल्स और फीमेल्स का कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता बेटा दोनों में। ये याद रख के चलना है, कन्फ्यूजन ना हो किसी को। ओके, आफ्टर दैट बिसाइड्स दीज पार्ट्स देयर आर द नंबर ऑफ ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनल। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है बेटा उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स और भी होते हैं जिनको हम लोग ग्लैंड्स का नाम देते हैं, और इनका भी बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी डाइजेशन ऑफ फूड में। अब ये कौन कौन से हैं, ये बिसाइड दीज पार्ट्स वाले पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है, द सेलिवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज एंड द लीवर आर द थ्री मेन सच ग्लैंड्स। ये जो तीन बेटा मेन होती है हमारी बॉडी के अंदर। अब सेलिवरी कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होती है बेटा हमारे कानों के पास। ठीक है, ये तीन पेयर होते हैं, एक बेटा हमारी टंग के नीचे होता है, एक हमारे गले के पास रहता है, और एक हमारे कानों के पास होता है। अब ये क्या काम करते हैं, किस तरीके से डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, हम लोग लेटर ऑन उसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट लीवर आपको वहाँ पे लिखा हुआ था, तो लीवर की पोजीशन आप देख सकते हो। आफ्टर दैट पेनक्रियास, पेनक्रियास के लिए बेटा मुझे हल्का सा जूम इन करना पड़ेगा पिक्चर्स को यहाँ पे। तो देन यू कैन ऑब्जर्व एक छोटा सा स्ट्रक्चर है बेटा, स्टमक जो आप पार्ट देख रहे हो, स्टमक जो ये लिखा हुआ है, स्टमक के नीचे बेटा एक हल्का सा पतला सा पार्ट है जिसको नाम दिया जा रहा है पेनक्रियास का। तो दिस इज योर पेनक्रियास, स्टमक के नीचे होती है ये। राइट, आफ्टर दैट the alimentary canal along with these associated glands form the overall digestive system. We now look at the specific functions or role of the different parts of the digestive system. अब जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है और जो ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं बेटा इनके साथ, ये ओवरऑल मिलके क्या बनाती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, जो कि हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है कि जो भी हम लोग फूड खाते हैं वो किस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल में पास होता है और किस तरीके से ये जो डिफरेंट अनदर ग्लैंड्स हैं ये एसोसिएट होके डिफरेंट तरह के केमिकल्स एंजाइम्स क्रिएट करके फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो वन बाई वन करके हम ये जो एलिमेंट्री कैनाल है और जो ये आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं इनके बारे में हम लोग वन बाई वन करके पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यहाँ तक आज हम यहीं तक कवर कर रहे हैं, इससे नेक्स्ट में बेटा हम लोग टॉपिक से स्टार्ट करेंगे अपना माउथ एंड बक्कल कैविटी से बेटा।
राइट। सो फॉर टुडे यहीं तक बेटा आज हम लोग कवर कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड बक्कल कैविटी। थैंक यू।